अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। मोक्षांक काश्यप में क्षत्रिय अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है और इसमें व्यंतर देवों का स्वरूप के संबंध में बात चल रही है। व्यंतर देवों के जो भी उपद्रव या जो भी उनके कौतूहल दिखाई देते हैं वो सब उनका मतलब कौतूहल मात्र ही है और वास्तव में वो कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकते। व्यंतर किसी का बुरा भी नहीं कर सकते, किसी का भला भी नहीं कर सकते। तो करते तो दिखाई देते हैं, तो वो जो करते दिखाई देते हैं तो जिसके पाप का उदय होता है उसी को दुखी करते दिखाई देते हैं और जिसके पुण्य का उदय होता है उसी को सुखी करते दिखाई देते हैं। उदय के अलावा, उदय के अतिरिक्त वो उदय से विपरीत किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से व्यंतरादि का जो स्वरूप बताया। अब है पेज नंबर 172, लास्ट पैरा। तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, ग्रहों को, शनि को और सूर्य देवता को, कुछ चांद को पूजते हैं, चांद देखकर भोजन करते हैं, कुछ सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अलग अलग ग्रहों की हिसाब से पूजन वगैरह करते हैं, उनको पूजते हैं। ये सब क्या है? तो वह भी भ्रम है। जो ग्रहों के आधार पर नवग्रह जो चलते हैं और उसके मंदिर बनते हैं और उसके आधार पर, तो वो भी वास्तव में वो ग्रह को पूजना वो उचित नहीं, वो भ्रम है, गलत है। सूर्यादि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके एक तो प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है। सूर्य को परमेश्वर का अंश मानते हैं, तो परमेश्वर का अंश क्यों मानते हैं? उसमें केवल प्रकाश की अधिकता है। सूर्य में क्या है? वो ज्योतिष देव है ना, ज्योतिष देवों का नाम ज्योतिष क्यों है? कि जिनमें ज्योति यानी चमक, रोशनी जिनमें हो, जिनके विमान ज्योतिर्मान रहते हों, वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। जैसे जो विमानों में रहते हैं वो विमानवासी, जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी, जो इधर उधर घूमते हुए रहते हैं वो व्यंतर। वैसे ही जो ज्योति सहित होते हैं, कांति सहित होते हैं, प्रकाश सहित होते हैं, वो ज्योतिष कहलाते हैं।
तो उनमें प्रकाश की अधिकता भासित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं। आप इन ज्योतिष देवों को ही पूजते हो, इनके विमानों को पूजते हो, प्रकाश के कारण पूज रहे हो, तो प्रकाश सहित तो और ये रत्नादिक में भी प्रकाश होता है। ये तो अभी समझ लीजिए हीन काल है, अदरवाइज कुछ इस तरह के रत्न होते हैं कि वो रत्नों का ही प्रकाश इतना तीव्र होता है कि सूरज चांद भी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए रत्न भी प्रकाशमान होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। ये सूर्य चंद्रमा ग्रहों को परमेश्वर का अंश क्यों मान रहे हो? एक अकेला प्रकाश के कारण, तो प्रकाश तो और चीजों में भी होता है। और कोई लक्षण बताओ कि हम उसको परमेश्वर का अंश मान सकें। तो अकेले प्रकाश के कारण तो परमेश्वर का अंश उसे नहीं मानना चाहिए। तथा चंद्रमादि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें, इसलिए यह मिथ्या भाव है। सूरज को पूजने से, चांद को पूजने से धन आएगा, तो फिर कितना आसान उपाय है धनी होने का, अमीर बनने का। कोई कामकाज कुछ करे, सूरज को पूजो, चांद को पूजो, पूजा का पूजा और धन का धन आना। इसलिए अगर इसी से धन आता हो, इससे ही दारिद्रता दूर होती हो, तो जितने भी दरिद्र लोग हैं वो सब यही काम करें। लेकिन वास्तव में ये कोई सही रास्ता नहीं है, सही मार्ग नहीं है, मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादि देते हैं। ज्योतिष के विचार से मतलब ज्योतिष के अनुसार, जो ज्योतिषी लोग बताते हैं ज्योतिष चक्र के बारे में, उसके विचार से, उसको सोचकर, उसके अनुसार बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादिक करते हैं। वो इस तरह के बताते हैं, ज्योतिषियों के पास चले जाओ तो आपका ये ग्रह भारी चल रहा है, ये गड़बड़ है, तो ये पूजन करो, ये दान करो, इतने ब्राह्मणों को खिलाओ, जो भी इस तरह के कुछ भी उपाय वो बताते हैं। तो बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजा करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। इतना दान दो, इतने पंडितों को बुलाओ, और ऐसा इस तरह का सारा उपाय वो बताते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी कारण ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं। हिरणादिक लिखा है, अपने लिए समझ लो सबसे कॉमन है कि बिल्ली है, तो बिल्ली चलती है अपने हिसाब से बाएं दाएं, पुरुष के दाएं बाएं आने पर। अब बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली रास्ता काट जाती तो क्या होता है? अशुभ हो जाता है बहुत बड़ा, रुक जाओ वहीं पे। तो बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही है, अब वो रास्ता काट रही है, तो ये हो सकता है वो सूचक हो, और उसमें भी क्या है, दाएं बाएं। वो राइट से लेफ्ट जा रही थी कि लेफ्ट से राइट जा रही थी, उसके हिसाब से उसका फल बदल जाता है। जो लोग इस तरह के जो निमित्त ज्ञानी होते हैं, तो वो जानते हैं इसके मतलब वो किधर से किधर ने किसने काटा, और फिर बिल्ली ने काटा है, इन्होंने हिरण लिखा है, हिरण ने काटा है, कि मान लीजिए गाय ने काटा है कि कुत्ते ने काटा है। वो पशुओं के आधार पे भी अलग अलग इसका फल होगा। तो किसने रास्ता काटा, कि वो तो स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। वो हमारे राइट साइड से गया तो वो सुख देगा, वो लेफ्ट साइड से गया तो वो दुख देगा। ये केवल उसका कारण है, सूचक है, इंडिकेटर है, वो बताने वाले हैं, कुछ सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कि वो बिल्ली ने हमको सुखी कर दिया, कि बिल्ली ने हमको दुखी कर दिया, कि वो इधर से उधर गई, ये हमको सुखी करने के लिए। बिल्ली का हमारा पिछले जन्म का बैर था, इसलिए उसने हमारा रास्ता काट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो केवल सूचक होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, आंख फड़कती है तो राइट फड़के कि लेफ्ट फड़के, राइट फड़कती है तो वो अशुभ हो जाता है, और लेफ्ट फड़कती है तो वो शुभ हो जाता है। और उसमें भी लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो अब आंख फड़क रही है
तो उस आंख फड़कने ने यानी फड़कती हुई आंख ने हमारा बुरा किया, ऐसा नहीं है। वो केवल सूचक है कि अगर आंख फड़क रही है तो कुछ अशुभ के संकेत वो देती है, लेकिन उससे कोई आदमी सुखी दुखी हो रहा है या वो सुख दुख दे रही है, ऐसा नहीं है। जैसे तीर्थंकर का जन्म होता है तो अब उसके लिए कुछ शुभ संकेत माता को स्वप्नाते हैं, 16 स्वप्नाते हैं। तो ये वो स्वप्नों ने तीर्थंकर को पैदा कर दिया क्या? स्वप्नों ने तीर्थंकर को पैदा नहीं किया, लेकिन तीर्थंकर आने वाले हैं या आ गए हैं उसका सूचना देने वाले वो स्वप्न हैं। कभी कभी अशुभ स्वप्न आते हैं, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त को ने भी 16 स्वप्न देखे, वो अशुभ थे, पंचम काल से रिलेटेड थे। तो ऐसा ये केवल सूचक होते हैं, वो कोई सुख दुख कर देते हैं ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं और वो ऐसे होठ खाते हैं अपना, ऐसे होठ दबाते हैं, जैसे बोलते हैं होठ दबाने से पीड़ा आती है, बीमार होते हैं। तो वो होठ दबाने से बीमार हुए हैं या उनका होठ दबाना ये इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ इनको पीड़ा है, होने वाली है या हो रही है, कि तकलीफ है, उसके कारण ये परिस्थिति इस तरह की इनकी प्रवृत्ति हो रही है। ये केवल इंडिकेशन होते हैं, उससे कोई, अब वो भी ये तो समझ लीजिए हो सकता है कहने की बात हो बड़े लोगों की, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो उससे वो कोई सुखी दुखी नहीं हो रहे, उससे उनको रोग आ रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसके सूचक होते हैं। तो प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर ये जो ग्रहादिक हैं ये स्वयमेव गमनादिक करते हैं, वो तो अपनी चाल से चल रहे हैं, हमने देख लिया, पूरा ज्योतिष चक्र पढ़ लिया, उनका पूरा सिस्टम है, उनका पूरा एक एक मिनट का एक एक सेकंड का हिसाब है, कितना उनको चलना है, कितना कहाँ गमन करना है, तो वो तो अपने अपने हिसाब से गमनादिक करते हैं। और प्राणी के यथासंभव योग को, यानी जो जीव है उसके जैसा उसका मिलान हुआ, यथासंभव जिसका जिस प्रकार से हुआ, ऐसा प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। वो हमें कोई सुखी दुखी कर दे या सुख दुख दे दे, उसमें वो समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजनादिक करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजनादि करना मिथ्या भाव है। अब उन ग्रहों की कोई पूजन करता है तो भी उसका भला नहीं होता, और कोई पूजन नहीं करता फिर भी उसका बुरा नहीं हो रहा है। इसलिए कोई उनको पूजने से भला हो रहा है कि नहीं पूजने से बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए उनका पूजनादि करना वो मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव है यानी मिथ्यात्व है। ग्रहों को, ज्योतिष देवों को, सूरज चांद तारों को देव मानकर पूजना ये मिथ्यात्व है। सीधा सीधा ये इसका निष्कर्ष, पूरी बात का क्या कह रहे हैं कि जितने भी ये ज्योतिष देव हैं वो भी पूजनीय नहीं है, और जो विमान है जिनको हम देख के पूज रहे हैं वो तो बिल्कुल ही वो एक इंद्रिय जीव हैं, विमान तो। और जो उनके अंदर देव रह रहे हैं वो भी देवगति के देव हैं, वो पूज्य बना उनमें नहीं है। पूज्यता आती है वीतरागता से अथवा सर्वज्ञता से अथवा संयम से, तो उनमें ना वीतरागता है, ना सर्वज्ञता है, ना संयम है, इसलिए वो पूजने, देव मानकर पूजने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और जो अगर हम उनका पूजनादि करते हैं तो वो मिथ्यात्व है। और पूजन भी क्यों कर रहे हैं? पूजन भी इस प्रयोजन से अपने कि ये हमको सुखी कर देंगे, ये इस प्रयोजन से उनका पूजन करते हैं, तो ऐसा प्रयोजन उनसे मानना वो बिल्कुल गलत है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के उस विमान में कृत्रिम चैताले होता है, इसलिए उसकी पूजन कर सकते हैं। तो आपको दिखता है क्या सूर्य के विमान में अकृत्रिम चैताले? नहीं, तो अकृत्रिम चैताले इन सबको अपने को बताया गया है ना, ऐसे मतलब। हाँ, तो हम ऐसा बोलते, हम सूरज को देख के ऐसा भाव आए तो ऐसे भाव वंदना कर लेते हैं, तो अभी अपन ने पढ़ लिया इसलिए। अदरवाइज जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह लोटा लेके, सूर्य नमस्कार करते हैं, और एक पद्म भगवान को भी कुछ ऐसे सूर्य
पद्म प्रभु भगवान का तो नहीं सुना मैंने कभी, पर सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं या सूर्य नमस्कार जो करते हैं वो अकृत्रिम जिनालय लक्ष्य में रख के तो नहीं करते। और हमारे यहाँ तो जिनालयों की वंदना इस तरह से जल चढ़ाकर होती भी नहीं है। जो ऐसा करते हैं ना सूर्य, वो कुछ मंत्र बोलते हैं और पानी चढ़ाते हैं उस तरह से, तो वो तो गलत है ही है। और यदि वो भरत चक्रवर्ती सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करता है और उसको देख के नमस्कार करता है, और हमको भी कभी सूरज चांद दिखे, रात में चांद दिख रहा है कि दिन में सूर्य दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं कुछ, और हमको ये विचार आए कि इनके अंदर अंदर एक एक अकृत्रिम जिनालय है और हम भावपूर्वक उनकी वंदना करें, तो ठीक है, वो कर सकते हैं, हम करते ही हैं। जब हम पूरे 3 लोग के अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें वो अर्घ जाता ही है साथ में, तो ऐसे हम करते ही हैं। लेकिन यहाँ तो हम भी समझ रहे हैं यहाँ किसके लिए बात चल रही है, किन लोगों की बात चल रही है, या क्या काम जो करते हैं उसकी बात चल रही है। तो सूरज चांद तारों को, ग्रहों को देव मानकर ग्रह शांति, एक तो ग्रह शांति यानी घर की शांति, और एक ग्रह शांति यानी जो हमारे शनि है कि मंगल है, जो उसकी काली दशा चल रही है, राहु की, केतु की, इस तरह की जो बातें चलती है उसकी शांति। तो उसके लिए जो हम जो भी पूजन आदि करते हैं उसको शांत करने के लिए वो सब करना, वो सब सोचना, वो वास्तव में मिथ्यात्व है। देखिए यहाँ जैसे अब ज्योतिष जो ज्ञान है, ज्योतिषी जो बताते हैं वो सच्चा है कि झूठा है, तो ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं होता। ज्योतिष ज्ञान तो अष्टांग निमित्त ज्ञान कहा गया है अपने द्वादशांग में, तो निमित्त ज्ञान होना वो एक अलग बात है, लेकिन उससे हमको पता लग जाए अब ये इससे कुछ उसका सुखी दुखी हो जाएंगे हम, या उसमें हम कुछ फेर बदल कर सकेंगे, ऐसा जो परिणाम है वो परिणाम मिथ्यात्व है। किसी भी चीज से हमको पता लग जाए, हम कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कुछ इस तरह के वो अशुभ चिन्ह मिलते हैं, जैसे रावण के लिए आता है कि रावण जब युद्ध के लिए निकल रहा था, रामचंद्र जी लक्ष्मण से युद्ध करने, तो उसके अशुभ संकेत हुए, तो उसको समझ में तो आ रहा था, अगर अशुभ संकेत होते हैं तो उससे समझ में आता है कि हम ये जो काम के लिए जा रहे हैं इसमें सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन ये संकेत है, केवल संकेत है, उससे अब वो उसको रोक सकता है क्या? वो संकेत दिया था, वो तो संकेत हुआ ही जबकि होनहार ऐसी है। यदि अगर वो बदल सकता होता तो संकेत ऐसा उल्टे क्यों आते, फिर संकेत सही आते। इसलिए उसमें हम फेर बदल कर सकते हैं, वो बात ठीक नहीं है। वो केवल बता सकते हैं, लेकिन वो कुछ उसमें बदल सकें ऐसा नहीं होता। जो भी चीजें हैं और भी जितने भी इस तरह के सूचना, कुछ शुभ चिन्ह होते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और शुभ चिन्ह हो रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो सफलता के सूचक होते हैं, लेकिन वो चिन्हों ने हमको सफलता दिला दी ऐसा नहीं है। बस वो काम सफल होगा कि असफल होगा, हमें सुख होगा कि दुख होगा, उसके वो संकेत करते हैं। तो ज्योतिष ज्ञान जो है वो सही भी होता है, हो सकता है, लेकिन ज्योतिषी सही होते हैं ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ज्योतिषी तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको तो अपनी दुकान चलानी है, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो वो उसके लिए वो ऐसे कह दें कि हम आपको बता तो रहे हैं लेकिन हम बदल नहीं सकते, तो कौन उनकी दुकान पे जाएगा? हम तो चाहते क्या है कि आप हमारा भविष्य भी बताओ और फिर उसमें जो भी गलत चीजें हैं उनको बदलो भी। वो कैसे हम बदल सकते हैं? तो यदि बदल ही सकते होते तो वो भविष्य क्या हुआ वास्तविक? ये तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाए ना। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो हमको कहता है आपके 2 साल तक तो सही है, फिर बाद में आपकी ये होगा ये होगा, तो हम क्या पूछते हैं, तो अब इसको सही कैसे करें? तो वो सही करने के उपाय बताता है। इससे ही पता लग रहा है कि वो जो खुद भविष्यवाणी कर रहा है वो झूठी है ना। जब वो पहले कह रहा है आपकी गड़बड़ है 2 साल बाद, और फिर आप क्या ऐसे करोगे तो सही हो जाएगी, तो फिर वो गड़बड़ कहाँ है? इसका मतलब यह है कि गड़बड़ उसको दिख नहीं रही। यदि उसका ज्ञान वास्तव में सच्चा है तो उसको गड़बड़ तो दिख नहीं रही, सही दिख रहा है। फिर उसने अपना प्रभाव जमाने के लिए कि आप ऐसे ऐसे करो, सरल सा उपाय आपको बताएगा, वो आप कर लेंगे और आपकी गड़बड़ होनी ही नहीं है। तो हाँ, इस ज्योतिषी ने हमको ये उपाय बताया, हमने ये विधान किया, ये दान दिया, ये पुण्य किया और हमारा इसका फल हो गया। और यदि उसको गड़बड़ दिख रही है वास्तव में और फिर भी वो आपको ऐसा कहेगा
कि 2 साल तक तो आपके सही चलेगा, फिर गड़बड़ होगी, फिर आपको कठिन से उपाय बताएगा, और जो भी वो उपाय बताएगा उसमें कहीं ना कहीं आप कर भी लोगे तो मीन मेख निकालेगा, आपने गड़बड़ नहीं, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, इसलिए आपकी गड़बड़ हो गई। तो ये तो दुकान खोल के बैठे हैं तो उनको अपने दुकानदारी चलानी है, इसलिए ज्योतिषी जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ज्योतिष ज्ञान वो होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो ज्ञान है, ज्ञान जानने का काम करता है, फेरबदल करने का काम नहीं करता। मात्र जानना मेरा काम, करना धरना फेरबदल करना वो काम नहीं है ज्ञान का। तो पता लग सकता है, इसलिए इसके आधार पर वो पूजना अधिक करना। अभी इसी में आप समझ लो कि ये जो भी चीजें हैं रत्न वगैरह, इसके भरोसे ये रत्न पहनो, वो रत्न पहनो, आपने ये ज्योतिष लोग बता देते हैं इस तरह से, वो सब भी क्या है, ये सब भी इस प्रयोजन से, शौक से हम पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस प्रयोजन से कि मुझे इस ज्योतिषी ने ये बताया, इस हाथ की इस उंगली में ये मोती पहनो, कि ये माणक पहनो, कि ये पन्ना पहनो, और इतने रत्ती का और इतने तोला का जो जो भी वो होता है वो पहनो तो तुम्हारा सही हो जाएगा सब काम। तो वो इस मान्यता से उसको इस तरह से करना और उसको पहनना जो भी है, वो उसमें मंत्र मतलब और भी कुछ उपाय बताते हैं, वो सब वास्तव में मिथ्यात्व होता है। अभी उपाय बताते हैं और वो उपाय खुद ही क्यों नहीं करते? कंडीशन सही कर लिया करते। सही बात है सही बात है, उनका खुद के क्या हाल हाँ, होते हैं। तो इसीलिए जो दुनिया को उपाय बताते हैं खुद की दशा कैसी है, इससे ही पता लगता है कि वो कोई किसी की दशा को परिवर्तित नहीं कर सकता, ऐसा है। पर अपन को ये जो चिन्ह आते हैं इनसे अपन अपना रास्ता बदल ले या कार्य बदल ले तो फिर फर्क पड़ता है ना। देखो जैसे उनको पता पड़ा था 12 साल तक वो आएगा, सूखा पड़ेगा उत्तर भारत में, हाँ, तो वो दक्षिण भारत में चले गए ना, तो सूखा तो पड़ा ना, उनको ये पता लगता कि 12 साल तक सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और हम भ्रष्ट हो जाएंगे, और फिर वो दक्षिण भारत में चले जाते और भ्रष्ट नहीं होते, तब तो बदलता। लेकिन उनको ये पता लगा था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, तो पड़ा। उसमें आगे ये थोड़ी ना था कि हमारा मुनि धर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाली बात नहीं आई थी उसमें। भारत में तो वो इसीलिए गए ना क्योंकि मुनि धर्म पालना बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, तो इसी से तो लग रहा है कि वो बात तो हुई, वो बात हुई, बदली कहाँ। बात ये हुई, उनके ज्ञान में ये आया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, मुनि धर्म पालना यहाँ कठिन होगा, तो वो हुआ वास्तव में। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको मुनि धर्म अपना कायम रखना है, तो हम ये रास्ता बदल लें, क्योंकि जो जो फिर यहाँ रहे उनको परेशानी हुई ही, और उसी से वो समझ लीजिए भ्रष्ट भी हुए। तो बदला नहीं उन्होंने। हाँ, वो ऐसा करते कि 12 साल का अकाल पड़ेगा और हम ये अनुष्ठान कर लें, सिद्ध चक्र विधान कर लें, या कोई और व्रत उपवास, हम एक साधु हम वो मुनिराज थे तो हम खुद वो कोई तपस्या कर लेते और वो खुद ऐसा कुछ कर लेते कि अब ये 12 वर्ष का अकाल ही नहीं पड़े, हम उसको रोक देंगे, ऐसा। तब तो वो होता है कि उन्होंने बदला, लेकिन 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा ये उन्होंने जाना और अकाल पड़ा। अब उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ में अगर हम वो भी पॉसिबल है तो कर लिया चेंज, वो भी नहीं होता उनकी योग्यता में तो हो सकता था नहीं हो पाता, लेकिन वो तो अपन केवल एक अनुमान से बोल रहे हैं, बाकी तो हो ही गया है कि उनकी मुनिचर्या निभनी थी तो उनको ऐसा विचार आया कि अपन चलो, और जिनकी मुनिचर्या नहीं निभनी थी, जिनको समझ लीजिए नयापन से चलना था जिनके माध्यम से, उनको ऐसा ही विचार आया कि नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। तो ये तो वास्तव में वो जो होनहार है, जो होने वाला है, उसी के हिसाब से होता है काम और उसी के अनुसार माइंड चलता है, लेकिन फेरबदल कोई नहीं कर सकता, परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। द्वारिका 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, ये भगवान की वाणी में आ गया था, ये तो कोई सूचनाएं नहीं थी, मतलब ऐसे इंडिकेशन नहीं थे। और भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी वो एकदम सत्य है, सबको विश्वास था, लेकिन लोगों ने बदलने के प्रयत्न किए
तो बदलने के प्रयत्न करने पर वो ज्ञान में आ गया, वो बता दिया उन्होंने, लेकिन बदलने के प्रयास से बदला तो नहीं जा सका ना। वो तो जो होना है वो उसी हिसाब से होगा, इसलिए बदल नहीं सकते। जो होना है अपन को चिन्ह भी आ रहे हैं, अपन को चिन्ह इसलिए आते हैं कि अपन उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए, मतलब अपने आप को उतना मजबूत कर ले। हाँ बस, ज्ञान भी हो रहा है। हाँ बस ये उसी चिन्हों से दो दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं। देखो देवगति में चिन्ह आ जाते हैं, 6 महीने पहले बोलते हैं माला मुरझा जाती है, मतलब जो भी है नेत्रों की ज्योति उनकी मंद पड़ जाती है, तो माला उनको मुरझाई हुई दिखती है अथवा माला मुरझा जाती है, जो भी बात है। अब 2 तरह के जीव हैं वहां, जो मिथ्या दृष्टि है उनको वो चिन्ह आता है माला मुरझाने वाला, तो वो उसी को देख देख के और संक्लेशित होते हैं कि हाय राम मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ, ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। और यही चिन्ह सम्यक दृष्टि को भी दिखता है, माला मुरझा रही है तो उसको संक्लेश नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ है, जब तक यहाँ है, फिर जहां जाएंगे वहां भी, क्योंकि हम तो हर हाल प्रसन्न रहने वाले हैं। सम्यक दृष्टि क्योंकि वो जानता है कि मेरा निवास स्थान तो अपनी आत्मा में है, ये बाहर में कहीं भी रहो, अंदर में तो अपन अपने में ही है। इसलिए चिन्ह आ रहे हैं, लेकिन चिन्हों से सुखी होना है कि दुखी होना है। तो जो ज्ञानी है वो चिन्ह को चिन्ह मानकर प्रसन्न रहता है, और जो अज्ञानी है उस चिन्ह को ही कर्ता मानकर या तो उसमें फेरबदल की कोशिश करता है, फेरबदल होता नहीं है तो दुखी रहता है। कितना रोकने का बचाने का कुछ भी प्रयास करो तो वो बचता तो है ही नहीं। इसलिए ये सब सूचक हैं, सूचना देते हैं, लेकिन उससे कुछ अब जैसे अपने घर में बारिश के दिनों में वो चींटियां आ जाती हैं सफेद सफेद, कुछ ऐसी, तो वो सफेद सफेद चींटियां आ रही हैं, तो उससे क्या सूचना मिलती है, बारिश आने वाली है। तो वो चींटियां बारिश को लाती हैं क्या, या उन चींटियों को भगा दो, फिर आप सारी को पकड़ पकड़ के उठा उठा के बाहर डाल आओ तो बारिश नहीं आएगी, ऐसा होगा क्या? कुछ ही नहीं, वो तो सूचना मात्र है केवल, कि जब बारिश का मौसम होता है तो इस तरह की चींटियां वो सफेद सफेद कुछ मुंह में लेकर आती हैं। बाकी वो चींटियां बारिश नहीं करती हैं, और उन चींटियों को रोक देने से बारिश रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये 2-4 लाइन वाला ये पूरा करके फिर पूरा करते हैं। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है, वो हम उनको दे रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं पूजन वगैरह, तो वो तो पुण्य है, तो ठीक है, भला ही है। उनको देते हैं ग्रहों के नाम पर, और कुछ भी हम चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो तो भला ही है। उत्तर, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। अभी जो भी कुछ दान आदि दे रहे हैं, ऊपर कहा था ना दान आदि देते हैं, तो देना तो अच्छा बात है, पुण्य हो रहा है, लेकिन आप किस प्रयोजन से दे रहे हो? आप धर्म के प्रयोजन से दे रहे हो, वैसे ही धर्म के प्रयोजन मतलब निस्वार्थ भावना से दे रहे हो, तब तो पुण्य है। लेकिन दुख का डर लग रहा है, दुख के डर से और फिर लोभ से, सुख का लोभ हो रहा है, उससे दे रहे हो, तो वास्तव में वो पाप ही है। जो दिया जा रहा है वो किस अभिप्राय से क्यों दिया जा रहा है, उसके अपन सोचो, हम अपन किसी को कुछ दे दो, हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, किस अभिप्राय से दे रहे हो, उसके आधार पे पुण्य पाप का निर्णय होगा। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। तो ज्योतिषी देवों को जो भी पूजना है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्रों के आधार पे पर चलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी इंटरेस्ट लेते होंगे, मतलब ये कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर में ही नक्षत्रों के और ग्रहों को ही दिखाते रहते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं हमारे ग्रह कैसे। और ये तो सेंटेंस अपने बार अपने ऐसे समझ लो रूटीन का सा है, हमारे तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए हमारे तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं। एक ग्रह कौन से खराब चल रहे हैं? अभी हम जैसे लोग भी जो कर्म की थ्योरी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कर्म पे नहीं आके ग्रहों पे आ जाते हैं, हमारे तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं, इससे तो मेरे ग्रह ही नहीं मिलते, ऐसा बोलते हैं, इसके और मेरे तो ग्रह ही नहीं मिलते। तो ये सब वो समझ लो उधर से आई हुई दूसरी संस्कृति से आई हुई अपनी भाषा है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए कि इस तरह से ये वास्तव में इनको पूजना मानना ये मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि हैं,
वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषिनी है, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। देवी दहाड़ी जो अलग अलग टाइप की जो देवियों की भी बहुत वैरायटी है, मतलब एक आध दो नहीं है, बहुत सारी अलग अलग नाम की देवियां हैं। जहां जाओ वहां अलग अलग तरह की देवियां आती हैं। अपन कहीं घूमने फिरने की जगहों पे जाओ ना, तो देवियों के मंदिर साइट सीन्स में होते हैं, कोई ना कोई देवी के मंदिर। तो ये देवी दहाड़ी आदि है, तो कुछ तो व्यंतरी है उनमें से, यानी व्यंतर देवियां हैं, कुछ ज्योतिष देवियां हैं। उनका भी जो स्वरूप वास्तव में एक्चुअल में देवियों का स्वरूप है, सर्वांग सुंदर और ऐसा होता है, पर फिर भी उनका भी जो स्वरूप पूज रहे हैं, जिस स्वरूप को बनाकर, तो कैसा कैसा स्वरूप बनाते हैं, ऐसा डरावना, रौद्र, भयानक, ऐसे स्वरूप को मानकर पूजनाधिक करते हैं। तो कुछ तो एक्चुअल में है, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। वो है देवियां, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। और कुछ तो कल्पित ही है, कितने तो कल्पित ही है, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। कोई है ही नहीं, एक्चुअल में ही नहीं है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो ना कोई व्यंतर देवियां हैं कि ज्योतिष देवियां हैं, बस वैसे ही अपनी कल्पना में ही जिनको देवी मान रखा है, तो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। तो ये सब वास्तव में पूजने योग्य नहीं है। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया। ये सब वास्तव में यानी व्यंतर हो। अब कोई ऐसा पूछे, आप व्यंतर को मानते हो कि नहीं, तो मानते हैं। क्या मानते हैं? कि व्यंतर होते हैं, ये मानते हैं। लेकिन हम व्यंतर को भगवान मानते हैं कि नहीं, हम व्यंतरों को पूजते हैं कि नहीं। तो हम व्यंतरों को ऐसा वो देवगति के देव मानते हैं, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की जैसे हम उनको नहीं मानते। उनको मानना, पूजना, जैसे अन्य साधर्मीय भी, जैसे अपन सब हैं, तो कौन किसको पूजता है? कौन किसको पूजता है? बेला भाभी आप मुझे पूजो, मैं आपको पूजूं, ऐसा ही हुआ ना। सब एक से ही तो है, सब एक से ही है। तो जैसे वो देवगति के देव हैं, वो भी संसार में है, वो भी मिथ्या दृष्टि है, हम भी संसार में है, वो देवगति में है, मनुष्य गति में है। पूजने का क्या काम है? आप बज हो, हम सेठी हैं, बस यही तो सरनेम का ही तो फर्क है। जैसे आप हो वैसे हम हैं, तो वैसे ही है। हाँ, कुछ स्पेशलिटी होती मनुष्य गति में भी, अगर कोई आप प्रतिमाधारी हो कि आप कोई यारिका हो, तो हम पूजे। अब वो तो सब सेम है। ऐसे ही ये, इसलिए ये देव हैं, हम उनको मानते हैं, व्यंतर होते हैं, मानने का निषेध नहीं है। लेकिन वो कुछ हमारा भला बुरा कर देंगे, और उनको हम मानेंगे, पूजेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, और नहीं मानेंगे, पूजेंगे तो हमारा बुरा होगा। ये सारी मान्यता मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए यहाँ स्पेशली, यानी ये समझ लो उस समय बहुत ज्यादा ये व्यंतरादि का चलता होगा, और अभी भी चलता होगा, जिन लोगों में चलता होगा। अपने लोगों में शायद मेरे ख्याल से इतना नहीं है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक तो समय की मांग उस समय तो था ही, और ये कोई भी पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ डेट हो। 300 साल पहले जो लिखी गई बातें हैं, बिल्कुल अभी ऐसे लगता है कि अभी के लिए परफेक्ट है। तो ये तो अपने को, क्योंकि अपने ज्यादा संपर्क में नहीं है व्यंतर आदि वाले जो लोग हैं, बाकी जो मानने पूजने वाले हैं, इस तरह के जब शादी विवाह के प्रसंग आते हैं, उनमें सबका पता लग जाता है कौन थाली निकाल रहा है, कहीं कोई कपड़े अपड़े पहनने वाली मायरा हो या कुछ भी हो, तो पहले इनके कपड़े अलग दो, इस तरह की चीजें मतलब होती हैं उसमें। तो वो समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या चलता है। कोई कुछ लोग जागरणा वगैरह करते हैं इनके नाम पे ही, व्यंतर आदि के नाम पे जागरणा होता है, और भी और चीजें होती है। तो ये सब इनके मानने पूजने का यहाँ निषेध किया है। इनको मानना पूजना, व्यंतरों को और ज्योतिष देवों को, ग्रहादिकों को, और साथ में समझ लेना जितने भी ये रत्न वत्न पहनते हैं, और उसको भी इस रूप में पहन के, इस रूप में पूजते हैं, मतलब पूजते ही हैं वो, और क्या है। वो जो पहनते हैं ना अंगूठी, वो ऐसे कहीं भी नहीं खोल सकते। खोल दिए तो आप उसको बराबर, उसका कोई सिस्टम होता है, फिर उसमें वो करो आपस से, फिर पहनेंगे। अशुद्ध, मतलब वो उसके सिस्टम होते हैं कुछ। इसका मतलब क्या है? वो चीज वो ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आती है। इसलिए इन सब का यहाँ पर निषेध किया है। अब क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि पूजने का निषेध ये चलेगा।
इसके बाद में जो ये टॉपिक हो जाएगा, फिर कुवुरु का निरूपण, वो बड़ा डिटेल में करेंगे, बहुत सारे उसमें आगम प्रमाण भी देंगे, क्योंकि गुरु वाला जो मैटर है वो जरा सेंसिटिव है। भगवान तो अभी सामने भी नहीं है, मौन भी है, और गुरु तो सामने दिखते हैं, होते हैं, और उनके संबंध में कितनी कितनी भ्रांतियां होती है, तो वो सारी चर्चा आगे कुवुरु। प्रकाशक है ये तो अपना इधर का स्मारक वाला अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई साधु वाधु ने भी इनका हिंदी तो किया होगा, मुनियों ने भी किया ही होगा, उन्होंने उन चीजों को ज्यादा महत्व दिया होगा कि ये सब मतलब हो सकता है जो जिस चीज को मानेगा वो उसको देगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं तो मूल जो वो बात है, एक उधर से भी उस तरफ से भी कहीं से छपा हुआ है मोक्षा प्रकाशक, लेकिन मूल तो अपने पास अवेलेबल है ना। यहाँ वधीचंद जी के मंदिर में मूल रखा है, उनका खुद की हाथ से लिखा हुआ, तो मिला सकते हैं, फोटोकॉपी आजकल अवेलेबल हो जाती है। अभी अपने एक विद्वान हैं स्मारक से पढ़े हुए, विक्रांत जी पाटनी, झालरा पाटन वाले, उन्होंने मूल से ही वो पांडुलिपियों पे वो काम कर रहे हैं। मैं और वो साथ साथ में हम पीएचडी कर रहे थे, तो मेरी तो हो गई फटाफट। वो उनका बड़ा लंबा काम है वो पांडुलिपियों का, तो उनका चल रहा है। तो वो मूल मोक्षा प्रकाशक से, और फिर वो मतलब वो नई छपाई भी है उन्होंने उससे, बिल्कुल मंगलायतन से छपी है मोक्षा प्रकाशक, लेकिन इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। वो कहीं का मेका ऐसा इतना सही ऐसा कोई फर्क होगा, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो खुद वो जो प्रवचन करते हैं वो उस मूल वाले उससे, ढूंढारी से, या जो मूल उनके पास ओरिजिनल है उससे करते हैं, तो उसको पढ़ के अपन देख सकते हैं। अब वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपने को मिला है, अपन जिसको शंका होए वो मिला है कि फिर कहाँ कुछ परिवर्तन है कि नहीं है, दोनों को, उनके वाला छपे हुए को अपने वाले छपे हुए को कंपैरेटिव स्टडी करें। और ये बात भी ध्यान में रखें कि वीतरागता का पोषण कहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनवाणी की कसौटी है वीतरागता का पोषक, और पूर्वा पर विरोध नहीं हो, वीतरागता की पोषक हो, और पीछे कुछ कह के आए हो, आगे कुछ कह रहे हो, आपस में दोनों बातें क्रॉस हो रही हो, ऐसा नहीं। अब अपन तो पीछे का पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पीछे का भूल ही जाते हैं, तो अपने को ये पता नहीं चलता विरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन अपनी इतना अलर्ट रह के कि पीछे क्या कह के आए हैं, आगे क्या कह रहे हैं, वहां किस अपेक्षा से कहा था, यहाँ किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो सारी बातें साफ रख कर और मिलान करें। तो वास्तव में ये इनमें अभी आगे बताएंगे, प्रयोजनभूत तत्वों में तो परीक्षा करके ही निर्णय करना चाहिए। तो ये तो प्रयोजनभूत हैं, तो परीक्षा करें। परीक्षा के तरीके यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में ये हमको समझ में आता है कि नहीं आता है, कि अब ये जो दिख रहे हैं का जो चीज है ना, अपने और कई लोग जैसे 13पंथी बिल्कुल नहीं माने, 20पंथी वालों तो मतलब इसको इतना प्रचार किया है, इतना प्रचार है कि मतलब अपने भगवानों को तो छोड़ दिया और इनका एकदम प्रचार कर दिया। तो इसीलिए ना कि वो साधारण आदमी है और सब डरा हुआ है, तो यही सब मतलब हम भी मानते थे और खत्म कर दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट पहले ये होता ही था कि हमें मंदिर में कम और इधर की तरफ ज्यादा। हाँ, तो वो भाई जैसे ऐसा होता है ना, किसी की दुखती नस को पकड़ लेते हैं, हमें पता ही ये संसार में प्राणी दुखी हैं, और ये तो कुछ लेते देते हैं नहीं अंदर वाले भगवान तो। और ज्योतिष के में लिखा होता है ना कि वही 5-7 चीजें सबको चाहिए होती है, धन दौलत विदेश यात्रा, तो बस वही हाँ, शादी ब्याह ये सब चीजें कुछ भी कर सकता वाली बात है। इसलिए यही सब चीजें परेशानी सबके लिए यही दुख है, और यही मतलब लौकिक में तो यही है ना कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा ना, वास्तव में कोई हमको दूसरा सुखी दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा, तो हम बस ये जो जीव है ना दुखी है संसार में, और सुखी होने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी अपना दुखी है तो हम दुखी होने के लिए कहो, जिसको सुखी होने के लिए जिसको मानेंगे पूजेंगे, कुछ कहो जिसको कर लेंगे जो आप कहो। तो वो लोगों को ये नस पता है कि जीवों की ये नस है, इसलिए सुखी करने के नाम पे, रुपया पैसा दिलाने के नाम पे, धन दौलत दिलाने के नाम पे इसलिए चल रहे हैं, चलेंगे। एक तो उंडाव सर्पणी काल का विशेष प्रभाव भी है, और यहाँ इस उंडाव सर्पणी काल में इस तरह के विशेष चल रहे हैं, तो वो तो चलेंगे। हमें तो अपना देखना है, अपना लोटा छानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, समुन्दर को अपन छान ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो, और जो इसलिए कल भी मैंने कहा था स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता ना,
दूसरा आदमी जो अपने को बहका रहा है उसमें समझ, बस उसी में चलते जा रहे हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आंखें खुलेगी कि क्या है, क्या असली बात। नहीं पढ़ेंगे तो बस दूसरे के कहने में चलते रहेंगे। इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव श्री, मेरे इसकी बैटरी तो जा रही है लेकिन मैं लास्ट बात बोलती हूँ। गुरुदेव, जैसे अभी ये जो सूचना वाली बात आई ना, गुरुदेव श्री ने जब वहां श्वेतांबर में वो दीक्षा ले रहे थे, श्वेतांबरों के मुनि बन रहे थे, तो बिंदोरी निकालते, हाथी पे बिठाकर उनकी बिंदोरी निकाली गई। तो वो जब हाथी पे चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते उनकी धोती फट गई थोड़ी सी। तो उनको ये क्या समझ में आया कि ये अशुभ का सूचक है। इसका मतलब है कि वस्त्र सहित साधु होना उचित नहीं है। धोती फटी ना, वस्त्र फटा, लेकिन उस समय वो सूचना समझ में आई, लेकिन वो तो चढ़े थे, बैठे थे, दीक्षा ले ली, वहां उसके मुनि बन गए। फिर उसके बाद में बहुत टाइम बाद में उनके ये समय सार हाथ लगा, किसी ने लाके दिया कि ये पढ़ो आप। तो वो पढ़ के उनको समझ में आ गया, क्योंकि वहां के भी बहुत शास्त्र अध्ययन किए हुए थे। वो वहां के भी बहुत अच्छे, मतलब ऐसे नहीं कि हुई ढोंगी मतलब बन गए हों मुनि, बराबर पूरा अध्ययन किए हुए थे उनके भी शास्त्र। फिर समय सार हाथ लगा तो उनको कंपैरिजन आ गया और समझ में आ गया। और उसके बाद मोक्ष और प्रकाशक लगा, तब तो उन्होंने पक्का मतलब डिसाइड कर ही लिया कि अब मुझे चेंज करना ही है, क्योंकि दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। तो स्वाध्याय करेंगे, बिना स्वाध्याय के आंखें नहीं खुल सकती है। इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। बाकी तो फिर पोल पट्टी चलती है तो क्या करें, उसके तो चलती है। चलिए अभी पूरा करते हैं यहीं पे। आज आप लोगों को लेट करवाया इसलिए क्षमा चाहती हूँ, मुझे कहीं जाना था तो इसलिए। क्लास लगी, बहुत अच्छा है। प्रायोरिटी देते हो, सच में ये चीज ज्यादा जरूरी है कि इतना करके भी करते हो, बहुत बड़ी बात है। चलिए। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।